समझता हूं कि सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आज इस पुण्य गोवा भूमि में और इस सनातन भूमि पे इसका शंखनाद हो रहा है। इससे पहले मैं इसलिए परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम गोवा वासी परम भाग्य है हमारा। इस सनातन संस्था का बड़ा आश्रम हमारे गोवा के इस पुण्य भूमि में है। 25 साल से सनातन का कार्य गोवा से पूरे सभी भारत देश और पूरे भारतवर्ष और पूरे सभी जग भर में ग्लोबली जाने का काम डॉक्टर आठवले जी और उनके पूरे सभी स्थायी लोग कर रहे हैं। इसलिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन। इस समाज में आध्यात्मिक उच्चाटन करने के लिए इनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है। सांस्कृतिक धर्म पालन करने के लिए हम कहते हैं कि धर्माचरण और राष्ट्र रक्षण इतिहास निर्मित से सनातन संस्था कार्य कर रही है। इन्होंने उनके साधक सभी जगह पे हर घर में जाके इस सनातन संस्था का कार्य सभी लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। सनातन मीडिया की तरफ से उनका जो पेपर हमेशा के लिए जो मराठी में प्रसिद्ध होता है, वो पेपर हमेशा के दिन सनातन धर्म राष्ट्र धर्म इसी का काम लोगों तक पहुंचाने का काम हमेशा के दिन करते हैं। पूरे देश भर में अपने सनातन हिंदू धर्म की जो न्यूज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो सबसे पहला और बड़ा काम अपना सनातन पेपर करता है। इसीलिए भी इनके एडिटर्स और बाकी सभी लोगों का मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि सनातन का कार्य एक दीप स्तंभ की तरह है। सबको इस दीप स्तंभ से प्रचलित करना, सबको इस कार्य के बारे में हिंदू धर्म का कार्य सबको समझाने का काम आप लोग कर रहे हैं। सनातन धर्म और सनातन ने जो साहित्य निर्मित की है, वो अगले आने वाले 100 साल तक हमेशा के लिए प्रेरणा कार्य रहेगा। क्योंकि आपके यहाँ से जो ग्रंथ निर्मित हो गई है, वो ग्रंथ निर्मित हमेशा के लिए आज के युवाओं को प्रेरणा देते हुए रहेगा। इसीलिए इस ग्रंथ निर्मित में भी आप लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। लोग जब गोवा में आते थे तब लोगों को लगता था कि ये भोग भूमि है, लेकिन ये भोग भूमि नहीं है, ये तो योग भूमि है, ये तो गौ माता की भूमि है, ये तो परशुराम की भूमि है। यहाँ पर सनातन संस्था का आश्रम भी है, यहाँ के पद्मनाभ पीठ का बहुत बड़ा आश्रम भी है और यहाँ पे संस्कृत की पाठशाला नहीं यूनिवर्सिटी तक काम करने वाले स्वामी ब्रह्मेशानंद यहाँ पे बैठे हैं। वो हमेशा के लिए सालों तक यहाँ पे मार्गदर्शन करने का हमेशा के लिए मार्गदर्शन करेगा। हमारे केपे जैसे हमारे जैसे सांगे जैसे भूमि में भी वहाँ पे संस्कृत की अभी पाठशाला शुरू हो गई है। पूरे देश भर से लोग वहाँ संस्कृत व्याकरण अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरह की ये गोमंत भूमि है। जैसे श्रीपाद जी नायक ने बताया कि ये भूमि तो छत्रपति शिवाजी महाराज कालीन से यहाँ पे मंदिरों का निर्माण होते रहा है। यहाँ कदम्ब कालीन भी मंदिर निर्माण थे और वैसे के वैसे मंदिर आज तक हमने उसका पुनरुत्थान किया है। सप्तकोटेश्वर का मंदिर हमने पुनरुत्थान करके लोकार्पण किया। ये मंदिर भी देखने के लिए आज वो मंदिर और गोवा के कावी आर्ट का पुरानी संस्कृति देखने के लिए लोग हमेशा के लिए यहाँ पे आते हैं। पहले लोग सन, सैंड और सी ये तीनों देखने के लिए आते थे, लेकिन आज लोग इस गोवा के भव्य मंदिर, इस गोवा की भव्य संस्कृति देखने के लिए गांव-गांव में आते हैं। पूरे देश में ये कह सकूंगा कि स्वच्छ और सुंदर मंदिर कहाँ आपको मिलेंगे, तो वो गोवा में देखने के मिलेंगे। ये हमारे गोवा की संस्कृति है। यहाँ के किसी मंदिरों के ऊपर यानी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ की सभी मंदिर गांव के लोग और उनकी धार्मिक संस्था उनका यानी पूरा मेंटेनेंस और क्लीनिनेस रखते हैं। इसीलिए तो हर एक गांव में यहाँ पे शंकर है, हर एक गांव में यहाँ पे शांता दुर्गा है,
हर एक गांव में यहाँ पे सातेरी है, यहाँ के निसर्ग का पूजन हमेशा के लिए होते आ रहा है। इसीलिए इसी संकल्पना के साथ आप पूरे देश भर में से इस आज के कार्यक्रम में आके गोवा की गरिमा और भी बढ़ाई। आज के इस सनातन हिंदू राष्ट्र का निर्मित गोवा से शुरू होके गोवा तो ग्लोबल लेवल पे आपने सनातन संस्था ने पहुंचाया है। इसीलिए आपका इस महोत्सव का मैं और भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये सनातन संस्कृति और ये महोत्सव के कारण यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का अर्थकरण, ये दोनों बढ़ेगा। मुझे उचित रूप से मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आए हैं, ये गोवा की संस्कृति बाकी लोगों को बताएंगे। यहाँ के मंदिर मठ देखने के लिए पूरे देश भर और ग्लोबली लोग यहाँ पे निश्चित रूप से आएंगे, तो यहाँ के अर्थकरण और यहाँ का टूरिज्म इससे और ज़्यादा बढ़ेगा, ये भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। हम सब बोलते हैं कि ये भारत देश, ये हिंदुस्तान है। चाहे किसी भी जात का, किसी भी धर्म का लोग यहाँ पे रहते होगा, फिर भी वो खुद को हिंदुस्तानी कहलाता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम बोलते हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो, बुद्ध हो, कोई भी रहा तो इस देश में रहने वाला हिंदुस्तानी है, इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र है। हम कहते वक्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास यही ब्रीद वाक्य दिया है। इसी कहते वक्त जब हम हिंदुस्तानी कहते हैं तो किसी को धर्म को हमने छेड़ा नहीं है। हर एक को हर एक के धर्म का पालन करना, उस धर्म के पूजन करना और धर्म के हिसाब से रहना, ये तो उसका धर्म है और इसी रहने के लिए कोई कभी किसी ने उसको व्यथा नहीं डाली। हम तो कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ में रहते हैं। इसी में गोवा की स्पेशलिटी है। गोवा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने वाला राज्य है। यहाँ सभी को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने वाला पहला राज्य हम बड़े गर्व से कहते हैं। और सर्वधर्म समभाव का प्रतीक कोई है तो ये गोवा राज्य है। यहाँ पे सर्वधर्म समभाव पहले से यहाँ पे रहते रहे। यहाँ गौ माता को हम गौ माता कहलाते हैं और गौ माता कहलाते वक्त यानी इसी गौ माता का संरक्षण करने के लिए पर डे 80 रुपीज देने वाला सरकार गोवा सरकार है। जितने सारे गौ माता वो खुद संभाल करे लोग, और उसके लिए सरकार पैसे देती है, क्योंकि गौ माता का कत्ल कोई न करे। ये गोवा राज्य है, ये गोवा राज्य की संस्कृति है। मैं निश्चित रूप से इस व्यासपीठ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सर्वधर्म समभाव और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से जो राष्ट्र चलाया है, और इस हिंदू राष्ट्र की निर्मित के कारण हम आगे जा रहे हैं। इस हिंदू राष्ट्र सनातन में चाहे वो प्रभु रामचंद्र का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अक्षरधाम हो, इस तरह के सभी जो कॉरिडोर की पुनर्निर्मित की है, एक दृष्टि से विकसित भारत 2047 का हम जब इस देश के आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे तो हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। ये राष्ट्र में कहेंगे कि हम इस हिंदू राष्ट्र से आए हैं, हम हिंदू भारत देश से आए हैं। किसी आतंकवादी का यानी ये आगे पूरे आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम और पूरे माननीय मोदी जी के साथ और इस देश के जवानों के साथ किसी की मजल नहीं होगी कि आपका धर्म कौन सा है और इस धर्म के आधार पर कोई आतंकवाद करे, इस किसी की मजल नहीं होगी। इसीलिए आप सभी लोग एक साथ में, मुझे लगता है कि देश के जो बॉर्डर पे लड़ने वाले सैनिक हैं, इसके साथ में रहना जरूरी है। और इसी साथ में रहने के लिए फिर एक बार मेरे साथ में उन्हीं को एक बड़ा सपोर्ट देने के लिए आवाज करें, घोषणा दे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप लोगों का फिर एक बार गोवा में बहुत बहुत स्वागत। इस 3 दिन के सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव को गोवा सरकार की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम हमेशा के लिए आपके साथ में हैं। पूरा सहयोग गोवा सरकार का आपके साथ में रहेगा। ये सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव यानी बड़ा आयोजन आपने किया,
इसलिए सरकार की तरफ से भी बहुत बहुत अभिनंदन।